नमस्कार। दीपक केएम हॉस्पिटल जयपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो डिफरेंट वीडियोस में आगे चलता रहेगा। आज हम सेरेब्रल पाल्सी पे जिक्र कर रहे हैं कि सेरेब्रल पाल्सी अगर किसी बच्चे को है तो घर में कोई भी एक लेमैन किस तरह से नॉर्मल सिम्टम्स के रूप में डायग्नोस कर सकता है, यानी पहचान सकता है और फिर एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको पहला बताऊं नॉर्मल कि बच्चा अगर 5 महीने का हो गया और वो आपका बच्चा गर्दन नहीं संभाल पा रहा, 10 महीने का हो गया बच्चा बैठ नहीं पा रहा, 15 महीने का हो गया बच्चा खड़ा होकर चल नहीं पा रहा, तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है। तो जिस तरह से देखें, मान लो हम बच्चा जैसे लेटा हुआ है प्रोन पोजीशन के अंदर, यानी कि पेट के बल लेटा हुआ है, और इस तरह से क्या वो इस तरह से गर्दन उठा पाता है। सुपाइन पोजीशन, जिसको हम कहते हैं कि कमर के बल लेटना, जो सेकेंडरी स्टेज कहलाती है, जैसे पूरा लेटा हुआ है तो क्या वो इस तरह से उठा पा रहा है गर्दन को, इस तरह से। नेक्स्ट होता है बैठना, कि जब बैठा रहे हैं बच्चे को हम बिना सहारे की, ये सहारा है, जैसे इस तरह से बच्चे को आप इस तरह से ऊंची सरफेस पे ट्राई ना करें, नीचे यानी ज़मीन पे ट्राई करें, कि जैसे बच्चे को हम बिठा रहे हैं तो क्या बच्चा इस तरह से आगे की तरफ गिर जाता है, यूँ जिस तरह वजन आ रहा है पीछे की तरफ गिर जाता है, या इधर गिरता है या इधर गिरता है, यानी कि अपने आप को अपना वजन नहीं झेल पा रहा, बिना सहारे बैठ नहीं पा रहा। खड़ा करते हैं तो वो जैसे अपन ने पकड़ा गया, वो अपना बैलेंस नहीं ले पा रहा, यानी बिना सहारे खड़ा नहीं हो पा रहा, 15 महीने की उम्र होने के बाद में भी अगर वो खड़ा नहीं हो पा रहा। उसके अलावा जैसे कुछ सिम्टम्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुंह से लार गिरती है, चबाने में दिक्कत करता है, जैसे कुछ चीज़ चबा रहे हैं तो उसको जैसे इस तरह से चबाने में दिक्कत है, निगलने में दिक्कत है, मुंह से लार गिरती है, किसी तरह से जब कोई आवाज़ होती है तो इस तरह से करता है, आवाज़ कोई भी आवाज़ आने पे जैसे इस तरह से करी, ऐसा करते ही यूँ करता है। हाथ के अंदर आप देखेंगे कि जैसे मुट्ठी बंद करी, जैसे मुट्ठी बंद रह रही है, उसकी अंगूठा अंदर रह करके इस तरह से अगर मुट्ठी को बंद कर रहा है वो। इसके अलावा हाथ जैसे इस तरह से जाता है, गर्दन कई बार यूँ जाती है इस तरह से, या कुछ अपन उसको खाने को दे रहे हैं, जैसे बिस्किट है तो बिस्किट को लेते वक्त जैसे इस तरह से, जैसे उठाने में इस तरह से जा करके एकदम से लोकेट नहीं कर पे और इस तरह से लेके आ रहा है, यानी सीधा मुंह में ना जा करके इधर उधर जा करके फिर यहाँ पे आ रहा है। या जैसे आपने देखा कि पैरों में जैसे उसके पैर हैं वो ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, इस तरह से कंपन कर रहा है। पैरों में स्टिफनेस है, यानी बहुत ज़्यादा पैरों में और शरीर के अन्य भाग में बहुत ज़्यादा टाइटनेस, जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है, इस तरह से कर लेना, ऐसे कर लेना, ये ऐसे जैसे पैर हैं, जैसे पैर जब यूँ लेटा हुआ है तो पैर जब जैसे हो तो हाथ इस तरह से टाइट हो जाना, दोनों पैरों को क्रॉस कर देना, स्टिफनेस यानी टाइटनेस बहुत बढ़ जाना, ये एक जनरल सिम्टम्स हैं। करवट ले रहा है तो बच्चा पलटी नहीं खा पा रहा, यानी पेट के बल से कमर के बल नहीं आ पा रहा, या कमर के बल से पेट के बल नहीं आ पा रहा। छोटा बच्चा जैसे अपन ने उससे खेल रहे हैं, नॉर्मली अपन खेलते हैं, जिसको हम वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, जिसको हम हुकारा बनना कहते हैं, यानी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा आवाज़ देने पर। जैसे अपने का मान लो बच्चे का नाम है मुन्ना, मुन्ना तो आपकी तरफ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, या साउंड को लोकेट नहीं कर रहा। साउंड लोकेट से मतलब है कि जैसे इधर से आवाज़ आ रही है तो इधर लोकेट करना, जैसे पापा ने आवाज़ लगी इधर से तो इधर गर्दन नहीं घुमा पा रहा, या मम्मी ने आवाज़ लगी इधर से तो इधर गर्दन नहीं घुमा पा रहा। इसके अलावा आँखों में थोड़ा भींगापन है, भींगापन से मतलब स्क्विंट है, स्ट्रैबिस्मस इसको कहते हैं, यानी स्क्विंट यानी टेढ़ी आँख जाती है। ये कुछ अगर कंडीशंस रहती हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर अगर ऐसा रह रहा है, यानी मोटी बात ये है कि बच्चा अगर 5 महीने का देखा। अब मैं आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि जो बच्चों में कैसे ध्यान रखना है।
पहले 6 साल जिसको हम अर्ली इंटरवेंशन पीरियड कहते हैं, फर्स्ट 6 ईयर के अंदर अगर बच्चे के ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें तेजी से रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र में रिजल्ट नहीं आएंगे, आते हैं। 1 से 6 साल में तेजी से आएंगे, 6 से 10 साल में थोड़े कम हो जाएंगे, 10 से 15 में और कम हो जाएंगे, 15 प्लस में और कम हो जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ट्रीटमेंट देने से या किसी भी तरह के उसमें एक्टिविटीज़ करने से या उसमें मेहनत करने से बच्चे के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, इसलिए हम उसको अर्ली इंटरवेंशन पीरियड कहते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि बच्चे के अंदर अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो मैं आपको ये नहीं कह रहा, ये हम जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है ये अवेयरनेस के लिए है, ताकि एक लेमैन माँ बाप ये समझ सकें कि कई बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो नज़रअंदाज नहीं करना, एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है। कई बार कई बीमारियों के सिम्टम मिक्स होकर आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मेरे बच्चे में तो ये तकलीफ आ रही है, ये सिम्टम तो मेरे बच्चे में भी आ रहा है। हो सकता है कोई आप जनरली सोच रहे हो वो सिम्टम आपके बच्चे में हो ही नहीं, तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बताया गया कि अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है। अब आप आता है नेक्स्ट कि जैसे कि बच्चे के अंदर टाइटनेस है, स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो किसी भी तरह के तेल की मालिश को अवॉइड करना है। आप बालों में लगा सकते हैं, लेकिन गर्दन से नीचे शरीर के भाग में किसी भी भाग में तेल की मालिश आपको अवॉइड करनी है, ताकि फर्दर टाइटनेस नहीं बढ़े। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मैं आपको ये मेन चीज़ कहूँगा कि बच्चे पे मेहनत कीजिए, बच्चे के ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए। हम दिमाग में ये रखें कि 99% मेरे बच्चे में रिजल्ट आएंगे, 1% नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करें। ऐसा नहीं हो कि हम टाइम निकल जाए उसके बाद हम सोचें कि अगर हमने बच्चे के ऊपर ध्यान दिया होता तो हमारे बच्चे में रिजल्ट आ गया होता। वही ऐसा है कि अपन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, लाखों की संख्या के अंदर लोग बैठते हैं, हजारों पास होते हैं, लेकिन बैठते तो सभी हैं ना, मेहनत तो सभी करते हैं। ये सोच के करें कि नहीं हम नहीं होएंगे पास या हम नहीं, तो ऐसा सोचेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा बच्चा बैठ नहीं पाएगा या चल फिर नहीं पाएगा या ये नहीं कर पाएगा। मेरा आपको ये है कि कोशिश करिए, हो सकता है आपके बच्चे में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएं, और नहीं आते तो कम से कम आपको हमेशा ये रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए। तो मैंने जैसा भी आपको समझाया कि सेरेब्रल पाल्सी के क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, उन पे आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए और अगर लगता है तो एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कीजिए। 2-3 मैं और बताना चाहूँगा आपको कि अगर जैसे बच्चे के अंदर बच्चा जैसे 12 महीने का हो गया, वो बोल नहीं पा रहा मम्मी पापा, या बच्चा चलते चलते गिर जाता है, या बच्चा बैलेंस नहीं बना पाता, या बच्चा एड़ी उठा के चलता है, जैसे एड़ी को यहाँ ना रख करके एड़ी उठा के चलता है, दौड़ने की कोशिश करता है गिर जाता है, उसका बैलेंस नहीं बन पाता, या टेढ़ा मेढ़ा चलता है, या खड़े रहने पर बराबर उसका बैलेंस नहीं बनता, कुछ देर खड़ा हुआ फिर गिर जाता है, या खड़ा ही नहीं हो पाता है। ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो हो सकता है उसमें सेरेब्रल पाल्सी की तकलीफ आ रही हो, है तो एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। तो हमने जहाँ तक है आपको थोड़ा बहुत समझाया इसके बारे में। धन्यवाद।